हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। आज से क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के राजस्थान अध्ययन की बुक को पढ़ना शुरू करेंगे। उसका पहला चैप्टर है राजस्थान का इतिहास, एक परिचय। इसमें है ना राजस्थान के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर के अंदर अपन पूरा डिटेल से। इसका पहला टॉपिक है नामकरण, यानी राजस्थान का नामकरण, यानी राजस्थान का नाम राजस्थान अस्तित्व में कैसे आया। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले सन 1800 ई में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग यानी राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। यानी सबसे पहले सन 1800 ई में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। यानी जहाँ पे अभी राजस्थान है उसके लिए क्या शब्द यूज़ किया, राजपूताना शब्द यूज़ किया। क्यों यूज़ किया? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा राजपूत रियासतें रहती थी राजस्थान में, इसलिए इसे क्या बोला, राजपूताना बोला। यानी सन 1800 के अंदर जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद 1829 ई में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी बुक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस भूभाग का नाम राजस्थान या राजस्थान रखा। यानी इसके बाद 1829 में कर्नल जेम्स टोड, जिसको घोड़े वाले बाबा बोलते हैं और राजस्थान के इतिहास के जनक भी मानते हैं इनको, इन्होंने अपनी बुक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान के लिए राजस्थान या राजस्थान का प्रयोग किया, नहीं राजस्थान या राजस्थान रखा। उसके बाद क्या हो गया, हमें स्वतंत्रता मिल गई और स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण हुआ। तो स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण में 30 मार्च 1949 को इस भूभाग का नाम विधिवत रूप से राजस्थान रखा गया। यानी एकीकरण की चौथा चरण है 30 मार्च 1949। इस समय राजस्थान को विधिवत रूप से राजस्थान नाम मिला। यानी 30 मार्च 1949 को इस अपन क्या बोलते हैं, राजस्थान बोलना शुरू किया। इसीलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस यानी राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। यानी इसी उपलक्ष्य में अपन क्या करते हैं, राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाते हैं। इसके बाद प्राचीन साहित्य और अभिलेख में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम, यानी राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र को अलग अलग नाम से जाना जाता है। यानी ऋग्वेद में राजस्थान के लिए मरु, धन्व, जांगल, मत्स्य, सूरसेन आदि नाम मिलते हैं। यानी ऋग्वेद के अंदर राजस्थान के लिए मरु, यानी राजस्थानी किसी भाग को मरु बोलते हैं, किसी को धन्व बोलते हैं, किसी को जांगल बोलते हैं, किसी को मत्स्य बोलते हैं, किसी को सूरसेन बोलते हैं। ये सारे नाम का मिलते हैं अपन को ऋग्वेद में मिलते हैं। और ऋग्वेद में राजस्थान का नाम ब्रह्मवत भी मिलता है। यानी ऋग्वेद में राजस्थान का क्या नाम मिलता है, ब्रह्मवत नाम मिलता है। अब देखो, मतलब मरु, धन्व और मरुवार ये जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी जोधपुर संभाग के मरुस्थल को अपन किस नाम से जानते थे, मरु, धन और मरुवार के नाम से जानते थे। यानी बाद में इस मरुवार को ही क्या कहा गया, मारवाड़। यानी मरुवार को ही बाद में क्या कहा गया, मारवाड़। और अभी भी अपन जोधपुर के लिए मारवाड़ शब्द का यूज़ करते हैं या फिर इसे मारवाड़ या सभी बोलते हैं। यानी जोधपुर संभाग के मरुस्थल का नाम क्या था, मारवाड़ या फिर मरुवार, धन और मरु था। इसके बाद जांगल देश या जांगल प्रदेश बोलते हैं सब। ये बीकानेर और नागौर व इसके आसपास का क्षेत्र होता है। यानी बीकानेर और नागौर के क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं, जांगल प्रदेश बोलते हैं। इसके बाद है मत्स्य प्रदेश किसे बोलते हैं अपन, जयपुर, अलवर और भरतपुर, इस क्षेत्र को अपन क्या बोलते थे, मत्स्य प्रदेश बोलते थे। और ये मत्स्य एक जनपद भी था जिसकी राजधानी क्या थी, विराटनगर थी। यानी मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी, विराटनगर थी। और इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, जयपुर, अलवर और भरतपुर, ये क्षेत्र आते हैं मत्स्य प्रदेश या मत्स्य जनपद के अंदर। इसके बाद है सूरसेन में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, मतलब अभी का ये धौलपुर, भरतपुर और करौली, इस भूभाग को अपन क्या बोलते थे, सूरसेन बोलते थे। यानी धौलपुर, भरतपुर और करौली को अपन क्या बोलते थे, सूरसेन। इसके बाद है भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नाम। ये भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर भी इनके अलग अलग नाम थे। इसमें सबसे पहला है कांठल किसे बोलते थे, माही नदी के किनारे यानी काठ पर स्थित प्रतापगढ़ का भूभाग क्या कहलाता, कांठल कहलाता है। यानी माही नदी के किनारे वाला जो प्रतापगढ़ का भाग है उस भाग को अपन क्या बोलते हैं, कांठल कहते हैं अपन। इसके बाद है छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के 56 गाँवों के समूह को अपन क्या बोलते हैं, प्रतापगढ़। यानी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, यानी इसको BP से याद रख सकते हो आप।
यानी बी मतलब बांसवाड़ा, पी मतलब प्रतापगढ़। यानी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के 56 गाँवों का समूह क्या कहलाता है? 56 गाँवों के समूह को अपन क्या बोलते हैं? 56 का मैदान कहते हैं। इसके बाद है ऊपरमाल। ऊपरमाल भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का पठारी क्षेत्र क्या कहलाता है? ऊपरमाल। उसे अपन क्या बोलते हैं? मतलब पठार का मतलब है कि ऊपर उठा हुआ भाग है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है और बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर आता है। यानी भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का पठारी क्षेत्र क्या कहलाता है? ऊपरमाल कहलाता है। इसके बाद है गिरवा। ये उदयपुर के आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? गिरवा बोलते हैं। यानी उदयपुर में जो पाई जाने वाली पहाड़ियाँ हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? गिरवा। कहते हैं गर्दन के आकार की पहाड़ियाँ हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं? गिरवा बोलते हैं। मांड जैसलमेर का नाम है, यानी जैसलमेर को अपन क्या बोलते हैं? मांड कहते हैं। वागड़ डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं? वागड़ कहते हैं। ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा को क्या बोलते हैं? वागड़। और हाड़ौती ये कोटा संभाग के लिए नाम आता है, जैसे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये सब आते हैं उसके अंदर। ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ को अपन क्या बोलते हैं? हाड़ौती कहते हैं। इसके बाद है शेखावटी। शेखावटी में कौन आता है? सीकर, चूरू, झुंझुनू। इनको अपन क्या बोलते हैं? शेखावटी बोलते हैं।